Today we are going to understand a chapter of Standard 6, Unit number 3.3 and chapter name is A Stone Soup. Stone Soup, यहाँ पे आप लोगों को तो पता चल गया कि यहाँ पे सूप के बारे में हम यहाँ पे इस चैप्टर में रीड करेंगे. वो सूप कैसे बनता है, क्या बनता है, वो इस चैप्टर में हम देखेंगे. यहाँ पे कुछ कन्वर्सेशन आप लोगों को दिया हुआ है कि मतलब 2, 4 या 5 लोगों के बीच में यहाँ पे बातें हो रही हैं. तो हम देखते हैं कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं. A village, a few small cottages standing close by. They belong to Motiram, Shonabai, Hirabai and Rupabai. It's evening. They are chatting outside Motiram's house. तो एक विलेज है, वहाँ पे स्मॉल कॉटेज के पास ये सभी लोग खड़े होके, फॉर एग्जांपल मोतीराम, सोनाबाई, हीराबाई एंड रूपाबाई, इन 4 जन हैं, उनके बीच में कन्वर्सेशन, चैटिंग हो रही है. किसके घर के सामने, किसके घर के बाहर, मोतीराम के घर के बाहर. ये लोग आपस में बैठ के यहाँ पे बातें कर रहे हैं. मोतीराम, अब मोतीराम क्या बोल रहे हैं कि योर फार्म प्रोड्यूस वॉज रियली गुड दिस ईयर, आई एम टोल्ड. मैं बता रहा हूँ कि आपका जो फार्म है वो इस ईयर बहुत अच्छे से प्रोड्यूस हुआ है. तो फिर सोनाबाई बोलती हैं सो वॉज योर्स आई हियर, कि हाँ मैंने भी सुना है कि तुम्हारा जो फार्म है वो बहुत इस साल अच्छा प्रोड्यूस हुआ है. मोतीराम बोलता है कि आई डोंट वांट टू एडवर्टाइज इट टफ, इट माइट अट्रैक्ट गेस्ट. वो बोलता है कि मैं नहीं चाहता इसे एडवर्टाइज़ करना, कि शो अप करना कि मेरे यहाँ जो ये फार्म का प्रोड्यूस हुआ है वो अच्छा हुआ है, नहीं तो फिर जितने आसपास के पड़ोसी होंगे या फिर गेस्ट होंगे वो अट्रैक्ट होंगे और ये बात आगे बढ़ेगी. तो मैं नहीं चाहता इस बात को आगे बढ़ाना. उसी बीच में क्या होता है कि ट्रैवलर एंटर्स फ्रॉम अ कॉर्नर, द विलेजर्स डोंट सी हिम. तो वहीं कॉर्नर से एक ट्रैवलर, मतलब एक यात्री ऐसा रहता है जो कि वहाँ से गुजरता है, पर द विलेजर्स डोंट सी हिम, लेकिन जो ये बैठ के जो विलेज गांव वाले जो बात कर रहे होते हैं वो उसे देखते नहीं हैं. तो हीराबाई, यू आर राइट, गेस्ट कैन बी अ नॉनसेंस. तो हीराबाई उनको बोलती हैं कि तुम सही बोल रहे हो, जो गेस्ट होते हैं वो न्यूसेंस होते हैं. मतलब अब यहाँ बोल सकते हैं कि हर किसी के बीच में जो टांग अड़ाते हैं, जो बाधा डालते हैं या फिर जो रुकावट, वो उसको यहाँ पे बोला गया है. तो वो बोल रही हैं कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, जो गेस्ट होते हैं वो रुकावट डालेंगे, इससे अच्छा कि तुम किसी को भी ना बताओ, उसे प्राइवेट ही रखो. फिर सोनाबाई बोल रही हैं आई एग्री, स्पेशली अनइनवाइटेड गेस्ट. तो बोलती है कि मैं भी एग्री हूँ, स्पेशली उनसे जो बिना बुलाए मेहमान जो आ जाते हैं. मोतीराम, अनइनवाइटेड गेस्ट आर पेस्ट. तो बोलते हैं कि जो अनइनवाइटेड गेस्ट, जिनको मतलब बिना इनवाइट किए जो गेस्ट आ जाते हैं वो एक पेस्ट की तरह होते हैं, मतलब जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी तरह वो लोग गेस्ट को बोल रहे हैं. देन फिर ट्रैवलर बिकम्स नर्वस, डजंट कम फॉरवर्ड. तो इन दोनों की वो जो ट्रैवलर था, जो कॉर्नर से आया था और विलेजर्स ने उस पर ध्यान नहीं दिया था, ये लोगों ने उस ट्रैवलर को देखा नहीं था, तो वो नर्वस हो जाता है. ठीक है, और वो इन लोगों की बातें सुन के ही नर्वस हो जाता है और वो आगे बढ़ता नहीं है, वो जहाँ है वहीं पे वो रह जाता है. देन फिर हीराबाई, ट्रू आई नेवर वेस्ट गुड फूड एंड मनी ऑन अदर्स. तो बोलती है कि हाँ सही बात है कि मैं भी कभी गुड फूड हो या फिर मनी हो दूसरों पे वेस्ट नहीं करती. रूपाबाई, डू यू थिंक दैट इज़ राइट, हाउ कैन वी रिफ्यूज़ देम. तो रूपाबाई बोल रही हैं कि तुम्हें लगता है क्या ये सही है कि हम उन्हें मना कैसे कर सकते हैं, हम उन्हें ना कैसे कर सकते हैं. हीराबाई, जस्ट फाइंड सम पोलाइट एक्सक्यूजेस दैट्स ऑल. वो बोलती हैं कि ज़्यादा नहीं, बस कुछ पोलाइट एक्सक्यूजेस, मतलब कोई 2-4 बहाना ढूंढो और बस हो गया. उन्हें बहाने से भी कैसे भी उन्हें बहला फुसला के ऐसे बोल रही हैं कि जाने दो, दैट्स ऑल. सोनाबाई, यू आर राइट, आई कैन ऑलवेज कुक अप सम एक्सक्यूजेस. तो वो बोल रही हैं कि तुम सही बोल रही हो, वो जो है वो हमेशा कोई ना कोई बहाना मैं बोलती है कि मैं कर दूंगी. मोतीराम, मी टू, फॉर मी चैरिटी बिगिंस एट होम एंड स्टे एट होम. एनीवे आई मस्ट अटेंड टू माई वर्क नाउ, सी यू.
तो बोलते हैं कि मैं भी ये कर दूंगा, और जो उनका जो चैरिटी वो फिर घर पे ही, मतलब घर पे शुरू होगी और घर पे ही रहेंगे। तो बोलते हैं कोई बात नहीं, अब हमें अपने वर्क पे चलना चाहिए। नाउ सी यू, बोलते हैं कि हम बाद में मिलते हैं। ऑल नेबर्स, जितने भी बात कर रहे होते हैं वो सारे बोलते हैं सी यू लेटर, हम बाद में मिलते हैं या फिर हम बाद में बात करेंगे। दे एंटर देयर हाउसेस, तो वो अपने अपने घर में चले गए। ट्रैवलर कम्स फॉरवर्ड, अब जो है जो वो ट्रैवलर था वो आगे आया। ट्रैवलर क्या बोल रहे हैं, व्हाट हार्ड लक, आई एम अ पुअर फुट शो ट्रैवलर एंड आई एम सो हंग्री, बट दिस बंच ऑफ विलेजर्स लुक टफ, आई डोंट थिंक दे ऑल ऑफर मी फूड और रेस्ट, बट लेट मी ट्राई। वो क्या बोलता है कि मेरी किस्मत बहुत ही हार्ड है। व्हाट हार्ड लक, बोलता है कि उसका जो लक है बहुत वो हार्ड है। वो गरीब रहता है, वो फुट चोर, मतलब जो ऐसे खाली पैर जो चल रहे होते हैं, तो वो उस टाइप से है, उस टाइप का ट्रैवलर है, और वो खाली पैर चलता हुआ है। एंड वो बहुत भूखा भी है, और वो बोल रहा है बट दिस बंच ऑफ विलेजर्स लुक टफ। तो वो क्या सोच रहा है अपने मन में कि ये जो गांव वाले लोग हैं वो देखने में बहुत टफ है। वो बोलता है कि आई डोंट थिंक दे ऑल ऑफर मी फूड और रेस्ट, बट लेट मी ट्राई। वो बोलता है कि बट मुझे नहीं लगता कि वो लोग जो हैं उसे खाने को या फिर आराम करने को देंगे, लेकिन वो फिर भी बोलता है कि चलो मैं कोशिश करता हूँ और कोशिश करके देखता हूँ कि कुछ होता है या नहीं। ही नॉक ऑन मोतीराम्स डोर, तो उसने क्या किया, मोतीराम का दरवाज़ा नॉक किया। मोतीराम ओपन द डोर, और फिर मोतीराम ने क्या किया, दरवाज़ा खोला। अब बातें हो रही है मोतीराम और ट्रैवलर के बीच में। ये जो कन्वर्सेशन था पेज नंबर 58 पे, ये था जो चार ये नेबर्स हैं उनके बीच में। एंड देन फिर बीच बीच में जो ट्रैवलर है वो क्या थिंकिंग कर रहा है, क्या सोच रहा है, वो ट्रैवलर भी इसमें इन्वॉल्व है। बट यहाँ जो कन्वर्सेशन है अब दो पीपल के बीच में है, या फिर ट्रैवलर मोतीराम, ऐसे देखो सोनाबाई एंड ट्रैवलर, तो ऐसे करके। तो फिर मोतीराम क्या बोलते हैं, येस हु आर यू एंड व्हाट डू यू वांट। वो बोलते हैं कि हाँ बोलो क्या है, तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए। ट्रैवलर बोलता है आई एम अ ट्रैवलर, आई एम वेरी हंग्री एंड टायर्ड। वो बोलता है कि मैं एक ट्रैवलर हूँ, और वो बोलता है मैं बहुत भूखा हूँ और बहुत टायर्ड, बहुत थक गया हूँ। कैन आई प्लीज़ हैव सम फूड एंड अ प्लेस टू रेस्ट फॉर द नाइट। वो बोलता है कि क्या आप मुझे थोड़ा सा फूड दे सकते हैं खाने के लिए, बिकॉज वो बहुत भूखा था। एंड अ प्लेस टू रेस्ट फॉर अ नाइट, और रात के लिए क्या आप जगह दे सकते ताकि मैं रेस्ट कर सकूं। मोतीराम डिनर इज़ ओवर, देयर इज़ नथिंग लेफ्ट, ट्राई एल्सवेयर। तो बोलते हैं कि जो डिनर है वो ओवर हो चुका है, मतलब खाना ख़त्म हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है घर में, तुम जाके दूसरी जगह ट्राई करो। शट्स द डोर विद अ बैंग, और उन्होंने क्या किया कि दरवाजे को जोर से बंद कर लिया। ट्रैवलर हाउ रूड, लेट मी ट्राई द नेक्स्ट डोर। वो बोलता है कि कितने रूड हैं, चलो मैं दूसरे डोर पे ट्राई करता हूँ। नॉक ऑन सोनाबाई's डोर, सी कम्स आउट। तो उसने क्या किया, दोबारा वो किसके घर पे गया, सोनाबाई के घर पे, और उसने उनका दरवाज़ा नॉक किया। तो फिर वो सोनाबाई जो थी वो बाहर आती हैं। तो ट्रैवलर उनसे क्या बोलता है, गुड इवनिंग काइंड लेडी, आई एम अ ट्रैवलर, कैन आई हैव सम फूड एंड अ कॉर्नर टू रेस्ट फॉर टुनाइट। वो बोलता है कि गुड इवनिंग काइंड लेडी, मैं एक ट्रैवलर हूँ, क्या आप मुझे खाने के लिए थोड़ा सा फूड और आराम करने के लिए छोटा सा कोना दे सकती हैं। वो पूछता है ट्रैवलर सोनाबाई से। सोनाबाई क्या बोलती हैं, पुटिंग हर हैंड बिहाइंड हर ईयर, व्हाट डिड यू से। तो वो अपने जो हाथ हैं वो ऐसे देखो, वो अपने हाथ को ऐसे कान पे रखती हैं और बोलती हैं कि तुमने क्या कहा। तो ट्रैवलर अलाउड, मतलब वो ज़ोर से बोलता है, कैन आई हैव सम फूड, बोलते हैं क्या आप मुझे कुछ खाना खाने के लिए दे सकती हैं। फिर सोनाबाई क्या बोलती है, वुड, वाई, देयर इज़ अ प्लेंटी इन अ फॉरेस्ट, फाइंड अ फॉलन ट्री एंड चॉप ऑल द वुड दैट यू नीड। तो वो ऐसे प्रिटेंड करती है, मतलब नाटक करती है, और वो बोलता है फूड, तो उन्हें सुनाई देता है वुड। तो पूछती है कि वुड क्यों, देयर इज़ प्लेंटी इन अ फॉरेस्ट, वो तुम्हें फॉरेस्ट में बहुत सारे मिलेंगे, कोई भी एक गिरा हुआ ट्री लो, उसे चॉप करो और तुम्हें जितने वुड चाहिए उतने ले लो। वो ऐसा बहाना करते हैं कि उन्हें फूड की जगह वुड सुनाई दे रहा है। ट्रैवलर बोला, आई सेड फूड,
आई एम हंग्री, तो ट्रैवलर क्या बोला है कि मैंने फूड कहा, मैं बहुत भूखा हूँ। सोना भाई यू अग्री फाइन देन गो एंड चॉप द वुड, गोज बैक इनटू द हाउस। तो फिर सोना भाई ने क्या प्रिटेंड किया, जब ट्रैवलर ने बोला कि आई एम हंग्री तो वो उसको क्या सुनाई देता है, यू एग्री, तो बोलती है कि ठीक है तुम एग्री हो, ठीक है फिर जाओ और वुड को तुम्हें जितने वुड चाहिए जाके चॉप करके ले लो, और फिर वो चली जाती है अंदर। तो इन्होंने क्या किया, प्रिपेंड किया, नाटक किया, प्रिटेंड किया कि उन्हें जो फूड है उसकी जगह क्या सुनाई देता है इनको, वुड, और जब ये बोलता है ट्रैवलर कि आई एम हंग्री तो इन्हें क्या सुनाई देता है, एग्री। तो ये ऐसे बहाना करके चली जाती हैं घर के अंदर। देन फिर ट्रैवलर वेल दैट वाज अ क्लेवर एक्सक्यूज़, वो बोलता है कि ठीक है ये बहुत ही अच्छा बहाना था। शी प्रिटेंडेड टू बी हार्ड ऑफ हियरिंग, लेट मी ट्राई एल्सवेयर, वो समझ गया कि वो जो है वो प्रिटेंड कर रही हैं, नाटक कर रही हैं कि उन्हें सुनाई कम देता है, तो बोलता है कि लेट मी ट्राई एल्सवेयर, कहीं और हम ट्राई करते हैं। नॉक ऑन हीराबाईज डोर, और वो फिर कहाँ जाता है, हीराबाई के डोर पे जाता है और नॉक करता है। एनी वन एट होम एनी फूड फॉर अ हंग्री ट्रैवलर, और बोलता है कि कोई घर पे है क्या, खाना है। ये हंग्री ट्रैवलर मतलब वो खुद के ही लिए पूछता है कि क्या खाना मुझे मिल सकता है। हीराबाई कम्स आउट, वो बाहर आती हैं और फिर वो ट्रैवलर उनसे बोलता है गुड इवनिंग मैम, आई वंडर इफ़ आई कुड गेट समथिंग टू ईट एंड अ प्लेस टू रेस्ट फॉर द नाइट। तो ये बेचारा जो ट्रैवलर है वो 2 दरवाज़ा नॉक कर चुका था, वहाँ से ये खाली हाथ लौट चुका था, तो इसे होप था कि कहीं ना कहीं तो कुछ मिल ही जाएगा। तो ये हीराबाई के घर पे आया, तो उनसे भी क्या बोला कि गुड इवनिंग मैम, मैं बहुत ही वंडर फील करूँगा अगर आप मुझे कुछ खाने के लिए दे दें और रात में सोने के लिए थोड़ी सी जगह दे दें, तो मैं आपका बहुत ही आभारी रहूँगा, ये उनसे बोलता है। तो हीराबाई भी क्या करती हैं, प्रिटेंडिंग नॉट टू अंडरस्टैंड हिज लैंग्वेज, वो क्या करती हैं कि वो भी नाटक करती हैं कि उन्हें इस ट्रैवलर का जो लैंग्वेज है वो समझा ही नहीं। वो क्या बोलती हैं, ओ यावा ऑन डूफ डना ऑन टिसर रॉफ नेहवन एड, वो ऐसा मतलब ये जो वर्ड है वो इसका कोई मतलब नहीं है, मुझे भी नहीं समझा, आपको भी नहीं समझेगा, बिकॉज वो क्या करती हैं, लैंग्वेज नहीं समझने का वो प्रिटेंडिंग कर रही होती हैं कि मुझे जो ट्रैवलर ने बोला वो समझा ही नहीं। तो वो क्या करती हैं कि जितने ट्रैवलर ने वर्ड बोले रहते हैं वो इसको उल्टा करके बोलती हैं कि उसे लैंग्वेज समझा ही नहीं। फिर ट्रैवलर क्या बोलता है, आई डोंट अंडरस्टैंड यू, मैं आपको समझा नहीं, मैं आपकी जो आप बात बोल रहे हो मैं वो समझा नहीं। हीराबाई क्या करती हैं, शेकिंग हर हैंड, डू आई ऑट टोन नाउ व्योट ऑट ऑक एंड एल्सवेयर। तो जितने भी इन्होंने जो वर्ड्स जो बोले थे ट्रैवलर ने, ये क्या करती हैं, सारे वर्ड को उल्टा पुल्टा करके ये बोलती हैं। देखो यहाँ पे डुग को अगर आप ध्यान से देखो तो इसका मतलब है गुड, ठीक है, गुड आई डू नॉट वांट यू टू गो एल्सवेयर। तो इनका कहने का मतलब है जो यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है उल्टा पुल्टा करके, ये क्या करती हैं कि वर्ड को ही चेंज कर देती हैं। जैसे कि यहाँ पे डूग है तो इसको मतलब उनके कहने का मतलब है वो बोल रही हैं उल्टे पुल्टे वर्ड्स यहाँ पे यूज़ की हैं, तो बोलती हैं डूग, गुड आई डू नॉट वांट यू टू गो एल्सवेयर, वो ये कहती हैं। गोज बैक इनसाइड लीविंग द ट्रैवलर bewildered। और फिर वो क्या करती है कि वापस अंदर चली जाती हैं ट्रैवलर को वहीं पे छोड़ के, और जो ट्रैवलर होता है वो एकदम हक्का बक्का रह जाता है, मतलब एकदम शॉक्ड हो जाता है। ट्रैवलर सो डैट वाज हर ट्रिक, वो समझ जाता है कि ओह अच्छा ये भी उनका एक ट्रिक था। टॉकिंग गिब्रिश आई एम नॉट डिफीटेड, वो बोलता है कि ये जो बात कर रही थी वो उल्टा पुल्टा ऐसे गिब्रिश टाइप में कुछ बातें कर रही थी, वो बोला कि मैं हारा नहीं हूँ, बट मैं हारूंगा नहीं, मैं फिर से ट्राई करूँगा। तो वो क्या बोलती है, तो फिर वो जाता है रूपाबाई के डोर पे, नॉक ऑन रूपाबाईज डोर सी कम्स आउट। फिर वो रूपाबाई के डोर पे जाता है नॉक करने, तो फिर वो बाहर आती हैं।
रूपा बाई, येस, हु आर यू यंग मैन, आई हैव नॉट सीन यू अराउंड। रूपा बाई क्या बोलती है उनसे कि हाँ तुम कौन हो, यंग मैन तुम कौन हो, मैंने तुम्हें कभी आसपास देखा नहीं। ट्रैवलर बोलता है, आई एम अ ट्रैवलर एंड आई वंडर्ड इफ आई कुड गेट सम फूड एज वेल एज अ कॉर्नर टू रेस्ट फॉर दिस नाइट। वो बोलता है, इनसे सेम बात वही बोलता है कि मैं आपका आभारी रहूँगा, मैं एक ट्रैवलर हूँ, अगर आप मुझे कुछ खाने के लिए दे दें और साथ ही में आप मुझे सोने के लिए थोड़ा सा जगह दे दें रेस्ट करने के लिए रात में, तो मैं आपका आभारी रहूँगा। रूपा बाई थिंक्स, वो सोचती हैं, अलास माई लार्डर इज़ एम्प्टी, और वो क्या बोलती हैं कि जो किचन में डब्बे ऐसे रखे रहते हैं खाने पीने वाले, तो बोलती है कि जो उनका लार्डर है वो खाली है। आई एम सो हंग्री माई सेल्फ बट आई हैव नथिंग लेफ्ट इन द हाउस। वो बोलती हैं कि मैं भी खुद भूखी हूँ लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है घर में खाने के लिए, उनके पास कुछ भी नहीं था, वो ऐसा बोल रही हैं। देन फिर ट्रैवलर क्या बोलता है, ट्रैवलर आई एम सॉरी टू हियर दैट, वो बोलता है कि मुझे सुन के बहुत सॉरी फील हो रहा है, बहुत बुरा लगा। एंड रूपा बाई, आई एम सॉरी टू बट आई कांट हेल्प इट, सॉरी टर्न्स टू लीव। वो बोलती है कि वो उसे भी सॉरी बोलती है ट्रैवलर को, लेकिन वो बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, सॉरी, और वो जाने के लिए टर्न हो जाती है। ट्रैवलर अलाउड, वो ज़ोर से बोलता है, वेट मैडम, बोलता है कि मैडम वेट, इफ़ यू आर ऑल्सो हंग्री आई कैन मेक अस बोथ सम सूप। वो अब यहाँ पे सूप की बात स्टार्ट हो गई, जो चैप्टर का हमारा नेम था। अब यहाँ से हम सूप के बारे में देखेंगे कि फाइनली इस चैप्टर में सूप का बात किया क्यों गया है। तो ट्रैवलर बोलता है कि मैम रुको, अगर हम दोनों ही भूखे हैं तो बोलता है कि मैं आपके लिए सूप बना सकता हूँ, हमारे लिए। रूपा बाई, बट आई टोल्ड यू माई लार्डर्स एम्प्टी, आई कांट ऑफर यू एनीथिंग। तो रूपा बाई बोलती है कि बट मैंने तुम्हें बताया ना कि मेरा लार्डर्स जो है वो खाली है, मैं तुम्हें कुछ भी ऑफर नहीं कर सकती। ट्रैवलर बोलता है, ऑल आई नीड इज़ अ कुकिंग पॉट, अ स्पून एंड सम वाटर। तो बोलता है कि उसे केवल एक कुकिंग पॉट चाहिए, एक स्पून चाहिए और थोड़ा पानी चाहिए सूप बनाने के लिए। आई हैव अ मैजिक स्टोन इन माई बैग, वो बोलता है कि मेरे पास एक मैजिक स्टोन मतलब जादुई पत्थर है उसके पास। व्हेन यू बॉयल इट इन वाटर इट मेक्स अ डिलीशियस नरिशिंग सूप। वो बोलता है कि जब इस पत्थर को हम पानी में बॉयल करेंगे, मतलब अच्छे से बॉयल करेंगे, तो ये एक डिलीशियस और नरिशिंग सूप बनाता है, मतलब बहुत ही टेस्टी एक सूप मतलब तैयार करता है। रूपा बाई, रियली अ मैजिक स्टोन, वो बोलती है रियली अ मैजिक स्टोन, एक जादुई पत्थर, एंड ऑल यू नीड इज़ अ पॉट ऑफ वाटर। वो बोलती है कि तुम्हें इन सब के लिए केवल पॉट ऑफ मतलब पानी का घर ही चाहिए। वो उससे ऐसा पूछती हैं, आई थिंक आई कैन मैनेज दैट मच। वो बोलती है कि मुझे लगता है कि मैं इतना मैनेज कर सकती हूँ। ट्रैवलर, येस जस्ट अ पॉट ऑफ वाटर ओनली अ बिग वन। वो बोलता है कि हाँ मुझे एक बड़ा सा बस पॉट ऑफ वाटर मतलब एक पानी का एक पॉट चाहिए बस। रूपा बाई गोज बैक टू हर कॉटेज, ट्रैवलर कलेक्ट वुड एंड मेक्स अ फायर इन वन कॉर्नर। तो रूपा बाई जाती हैं अपने कॉटेज में और ट्रैवलर क्या करता है, कुछ मतलब लकड़ियाँ कलेक्ट करता है कॉर्नर में और उसे मतलब जलाता है। मेक अ फायर इन वन कॉर्नर, एक कोने में उसे जलाता है ताकि वो उस पर सूप बना सके। अदर नेबर्स पिप आउट फ्रॉम देयर डोर विंडोज एंड वॉच क्वाइटली बट क्यूरियसली रूपा बाई कम्स आउट विद अ वेरी बिग पॉट। और जो अदर्स बाकी के नेबर्स रहते हैं वो भी क्या करते हैं कि अपने विंडो से फ्रॉम देयर विंडोज डोर एंड वॉच क्वाइटली बट क्यूरियसली, तो वो क्या करते हैं अपने विंडो से भी झांकते हैं, पिप आउट अपने विंडो से भी झांकते रहते हैं, एंड देखते हैं शांति से लेकिन क्यूरियसली, बहुत इंटरेस्ट के साथ वो ये सब जो था वो सुन रहे थे और वो देख रहे थे। रूपा बाई कम आउट विद अ वेरी बिग पॉट, और फिर जो रूपा बाई होती है वो एक बहुत ही बड़े से पॉट के साथ बाहर आती हैं। रूपा बाई, हेयर्स योर पॉट ऑफ वाटर, वो बोलती है कि ये लो तुम्हारा पॉट वाटर का पॉट। ट्रैवलर, थैंक यू, नाउ जस्ट वेट एंड वॉच, वो बोलता है कि थैंक यू, अब आप देखिए कि मैं क्या करता हूँ, अब आप बस वेट कीजिए और देखिए। पुट्स द पॉट ऑन द फायर, टेक आउट अ स्टोन फ्रॉम हिज पॉकेट एंड ड्रॉप्स इट
इन द पॉट। तो फिर वो क्या करता है कि जो पानी का जो पॉट रहता है उसको रख देता है, जो आग उसने जलाई रहती है इस तरीके से वो क्या करता है पॉट यहाँ पे रख देता है और फिर अपने पॉकेट से वो स्टोन निकालता है, जो पत्थर उसके पास था वो निकालता है और उसे क्या करता है उस पॉट में डाल देता है, ड्रॉप कर देता है। देन रूपाबाई अ मैजिक स्टोन दैट मेक्स सूप, बोलता है कि यही वो मैजिक स्टोन है जो कि सूप बनाएगा। आई कैन हार्डली बिलीव दिस, सिट डाउन टू वॉच। तो बोलती है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि यही वो स्टोन है जो सूप बनाने वाला है, और वो चुपचाप से बैठ जाती हैं देखने के लिए। ट्रैवलर स्निफिंग आउट प्रिटेंडिंग टू एंजॉय द अरोमा, आह लवली, इट्स गोइंग टू बी रियली डिलीशियस टू रूपाबाई। और वो क्या करता है कि मतलब ऐसा नाटक करता है और इन्जॉय करता है द अरोमा, मतलब उसकी खुशबू को लेके हम लोग कोई भी डिश बनता है तो ऐसे उसका खुशबू लेके बोलते हैं ना कि आह क्या स्वाद है, क्या महक है, क्या स्मेल है। तो वो ऐसा अरोमा को ऐसा इन्जॉय करता है और वो नाटक करता है कि आह लवली, इट इज़ गोइंग टू बी रियली डिलीशियस, ये बहुत ही डिलीशियस बनने वाला है। वो क्या करता है टू रूपाबाई, उनको ऐसा बोल के वो सुनाता है। इफ़ ओनली वी हैड 1 or 2 potatoes टू ऐड, इट टेस्ट हेवनली with potatoes but alas we don't have any। वो क्या बोलता है कि अगर इसमें एक या दो फिर आलू अगर इसमें हम ऐड कर दें, पोटैटोस अगर ऐड कर दें तो इसका जो टेस्ट है वो पोटैटो से ज़्यादा बढ़ जाएगा, बट क्या करें हमारे पास तो है ही नहीं पोटैटो। रूपाबाई 1 or 2 यू सेड, तो बोलिए कि हाँ तुमने क्या बोला 1 और 2, तो लेट मी सी इफ़ आई हैव जस्ट 1 or 2 लेफ्ट समवेयर। तो बोलती है कि मुझे देखने दो, पता नहीं 1 या 2 बचे हो। ब्रिंग अ फ्यू पेल्ड पोटैटोज, वो क्या करती हैं कि वो कुछ जो पोटैटोज रखे रहते हैं पेल्ड पोटैटोज वो जाके ले आती हैं। हेयर्स लकीली आई हैड जस्ट अ फ्यू लेफ्ट, वो बोलती हैं कि लो अच्छा मतलब हम लकी हैं, ऐसे लकीली फॉर्चुनेटली उसे क्या मिल जाता है जो बचे हुए रहते हैं पोटैटोज वो ले आती है। आई हैव इवन पेल्ड डैम फॉर यू, अब बोलते हैं कि तुम कि वो बोलते हैं कि लो मैंने तुम्हारे लिए इसे पेल दी, मतलब उसे बोलते हैं कि जैसे आलू छीलते हैं ना, तो बोलती है कि लो मैंने तुम्हारे लिए ये छील के भी तुम्हें दे दिया। ट्रैवलर बोलता है वंडरफुल, बोलता है बहुत बढ़िया। पुट्स द पोटैटोज इन द पॉट, स्टीर्स फ्रॉम सम टाइम एंड सेट्स अगेन। तो वो क्या करता है पोटैटोज डाल देता है और वो ऐसे ही स्टीर से वो कुछ देर मतलब ऐसे टाइम होने के बाद वो समय समय से क्या करता था उसे चलाते रहता था ताकि वो ऐसा जले वो नहीं। तो ऐसे ही वो जो है वो बार बार करता था, मतलब वो टाइम टाइम पे उसे चलाते रहता था सूप को और वो उसे सूंघते रहता था बार बार। व्हाट विद द पोटैटोज यू हैव गिवन टू सूप विल नाउ बी टेरिफिक स्नेप्स। तो वो बोलता है ट्रैवलर कि आपने क्या पोटैटोज दिए हैं कि अब जो सूप तो है, जो सूप विल बी नाउ बी टेरिफिक, यहाँ पे वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब बोलते हैं ना बहुत भयानक, तो उस टाइप से जो ये इसका जो सूप है वो बोलता है कि आपने क्या सूप पोटैटो दिए हैं, अब ये जो सूप है ये और भी मज़ेदार बनने वाला है। स्नेप्स, और फिर वो ऐसा सूंघ सूंघ के बताता है। कैरेट्स एंड टोमेटोज वुड गिव इट अ टेम्पटिंग कलर वुडंट दे, बट दैट वुड बी टू मच टू होप फॉर। बोलता है कि अगर कैरेट्स और पोटैटोज इसमें मिल जाए तो वो क्या उसमें कलर भी मतलब सूप जैसा कलर हो तो वो उसमें कलर के लिए भी सही रहेगा अगर कैरेट्स और टोमेटोज उसे मिल जाए तो। वो क्या बोलता है कि बट उससे कोई होप नहीं है कि जाने तो छोड़ो वो तो मिल नहीं सकता है, तो वो ऐसा बोलता है। रूपाबाई आई डोंट नो, वो बोलती है कि मुझे नहीं पता। तो फिर सोनाबाई कम आउट विथ सम टोमेटो, तो फिर क्या होता है कि अब सोनाबाई आती है कुछ टोमेटोज लेकर। सोनाबाई हेलो हेलो मे बी आई कैन बी ऑफ सम हेल्प, वो बोलती है कि वो आती है और हेलो हेलो बोलती है, वो बोलती है कि शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। आई हैव रिजर्व दिस टोमेटोज फॉर टुमारो, वो बोलती है कि मैं जो ये टोमेटोज थे कल के लिए बचा के रखे थे, बट आई एम ऑलवेज विलिंग टू हेल्प यू नो, तो बोलती है कि बट तुम्हें पता है कि मैं दूसरों की हमेशा मदद करते रहती हूँ, तुम जानते हो। एंड आई नो डैट हीराबाई हैज़ प्लेंटी ऑफ कैरेट्स, वो क्या बोलती हैं कि मुझे पता है कि हीराबाई के पास भी
पास भी कैरेट्स है, बट आई एम नॉट श्योर इफ़ सी विल शेयर अ फ्यू विद अस। बस वो बोलती है कि हीराबाई के पास भी बहुत सारे कैरेट्स हैं, बट उसे पता नहीं कि वो देंगी या फिर नहीं, वो श्योर नहीं होते कि वो हमारे साथ शेयर करेंगे या नहीं। हीराबाई एंटर विथ अ फ्यू कैरेट्स, और फिर वो क्या करती हैं, कुछ कैरेट्स लेके वो भी आती हैं। आई डोंट हैव प्लेंटी, इन फैक्ट आई टू वॉज रिजर्विंग दिस फॉर टुमारो। वो बोलती है कि मेरे पास ज़्यादा नहीं था, इनफैक्ट जो वो भी थी वो कल के लिए बचा के मैंने रखे हुए थे। बट नेवर माइंड इफ़ सोनाबाई कैन स्पेयर हर टोमेटो आई टू। तो बोलती है कि कोई बात नहीं, अगर सोनाबाई अपने टोमेटोज दे सकती हैं तो मैं भी क्यों नहीं। सो कैन आई स्पेयर दिस। तो बोलती है कि ये तुम भी ले लो। आफ्टर ऑल यू डोंट गेट टू सी अ मैजिक स्टोन मेकिंग अ मैजिक सूप एवरी डे। और ऐसे भी हमें रोज़ रोज़ कहाँ ऐसे सूप मिलेंगे जो कि मैजिक स्टोन से बनाने के लिए देखने को हमें मिलेंगे। तो बोलती हैं कि तुम ये कैरेट्स भी ले लो। ट्रैवलर बॉस टू द वुमेन, and I am really speechless, you noble ladies. This is going to be a famous soup, adds the vegetable, stirs and snips. तो वो क्या करता है, ऐसे ही जो सूप वो बनाता है उसे चलाते चलाते खुशबू लेते लेते और उसमें वेजिटेबल्स ऐड करते करते वो औरतों से, जो लेडी वहाँ पे थी, उनसे बोलता रहता है कि मैं सच में स्पीचलेस हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो उसका थैंक यू कैसे बोले। दिस इज़ गोइंग टू बी अ फेमस सूप। वो बोलता है कि ये बहुत ही डिलीशियस सूप बनने वाला है। इट रिमाइंड्स मी ऑफ द सूप आई हैड मेड सम टाइम अगो। वो बोलता है कि ये जो सूप मैं अभी बना रहा हूँ, ये मुझे कुछ टाइम पहले जो मैं सूप बना रहा था उसकी याद मुझे ये दिला रहा है। आई हैड एडेड, तो बोलता है कि मैं अभी कुछ दिन पहले सूप बनाया था, तो ये मुझे, जब भी वो सूप बना रहा था तो ये मुझे उसकी याद दिला रहा है। I had added just a few beans, onions and I think a little piece of ginger and what flavor it had। तो बोलता है कि मैंने उसमें कुछ बीन्स, ओनियंस और लिटिल पीस ऑफ जिंजर का भी उसमें छोटा सा पीस ऐड किया था, और क्या फ्लेवर था। Those are the only little things missing now। तो बोलता है कि वो केवल वही थिंग्स है, वही सामान है जो यहाँ पे अभी मिसिंग हो रही है। But what we have is also good enough, you can't always have the best। और बोलता है कि अब क्या कर सकते हैं इसे बेस्ट करने के लिए, और कोई ऑप्शन नहीं है, अब जैसा है वैसा ही करना पड़ेगा। तो एंटर मोतीराम। अब क्या, मोतीराम एंटर करते हैं, आते हैं, और मोतीराम बोलते हैं, मोतीराम वाई नॉट, इफ़ यू कैन हैव द बेस्ट वाई मिस द गोल्डन चांस। और बोलता है कि अगर हमारे पास बेस्ट है, बेस्ट करने के लिए जब हमारे पास चांस है, तो फिर हम ये गोल्डन चांस मिस क्यों करें। हेयर टेक दिस व्हेन हेल्प इज़ नीडेड, ओल्ड मोतीराम डजंट लॉन्ग बिहाइंड। वो बोलता है कि गोल्डन चांस क्यों मिस करें, ये लो, ये तुम्हारा जो तुम्हें जितनी भी चीज़ चाहिए, जितनी भी ज़रूरत है तुम इसे ले लो। और तुम्हें पता है कि जो ओल्ड मोतीराम है वो कभी पीछे नहीं हटता। ऑफर्स वेजिटेबल, और उसे वो वेजिटेबल ऑफ़र करता है जैसे कि बीन, ओनियन एंड जिंजर। तो ट्रैवलर बॉस, हाउ कैन आई एवर फॉरगेट यू जेनोरेसिटी। तो बोलता है कि मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। एड्स ऑल द वेजिटेबल्स, स्टिर्स एंड स्निफ। एंड वो फिर क्या करता है, वो सारे वेजिटेबल्स उसमें ऐड कर देता है और उसे चलाते रहता है और सूंघता है। आहा, एब्सोल्युटली माउथ वाटरिंग, व्हाट अ फ्लेवर, व्हाट अरोमा, व्हाट टेस्ट। वो बोलता है कि वाह, सच में मुंह में, जैसे कि माउथ वाटरिंग, जैसे कि मुंह में, वो बोलता है, ऐसा सुनाता है, उन्हें दिखाता है कि मुंह में पानी आ गया, क्या फ्लेवर है, क्या अरोमा है और क्या टेस्ट है। टेक अ सीप, मार्वेलस, इफ ओनली आई कुड ऐड अ पिंच ऑफ सॉल्ट इट वुड बी परफेक्ट। तो एक शिप लेता है वो और बोलता है कि अगर इसमें नमक ऐड कर दे, सॉल्ट ऐड कर दे तो ये एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो रूपाबाई क्या बोलती हैं, आई विल गेट सम सॉल्ट एंड बॉल्स फॉर ऑल ऑफ अस। तो बोलती हैं कि मैं जाती हूँ और सबके लिए सॉल्ट लाती हूँ और बॉल्स लेके, जो बॉल्स जिसमें खाते हैं तो वो सबके लिए मैं लेके आती हूँ। ट्रैवलर्स, थैंक यू, आई वॉज अबाउट टू सजेस्ट दैट। एग्जिट रूपाबाई, वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें ये सजेस्ट करने वाला था, और फिर रूपाबाई चली जाती हैं। यू आर ऑल बीइंग सो काइंड एंड हेल्पफुल, इट्स एन
अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। तो बोलता है कि आप लोग सभी बहुत काइंड हो, बहुत हेल्पफुल हो, ये जो एक्सपीरियंस वो कभी मैं भूल नहीं सकता। रूपाबाई रिटर्न्स विद द सॉल्ट, पेपर एंड बॉल्स। तो फिर वो सॉल्ट, पेपर और बॉल्स के साथ रिटर्न आती है और ट्रैवलर एड्स द सॉल्ट, स्टिक्स एंड सर्व द सूप टू एवरीवन। और फिर वो ट्रैवलर उसमें सॉल्ट जो है वो ऐड कर देता है और सबको सूप जो है सबको सर्व करता है। रूपाबाई, वंडरफुल, यू कैन टेस्ट द गुडनेस ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स। तो बोलती हैं कि सच में बहुत ही वंडरफुल है, आप जो है इसमें ये फ्रेश वेजिटेबल्स का गुडनेस, उसके गुडनेस का यहाँ पे टेस्ट ले सकते हैं इस सूप में। सोनाबाई, यस, अनबिलीवेबल, नो वन वुड थिंक दैट दिस सूप वाज मेड विद अ स्टोन। तो बोलते हैं कि सच में ये अनबिलीवेबल है, कोई बिलीव नहीं करेगा कि ये जो सूप है वो स्टोन से बना है। मोतीराम, यू हैव सेड इट, सच डिलीशियस वेजिटेबल सूप एंड मेड विद अ स्टोन। तो बोलते हैं कि तुमने कहा था कि जो डिलीशियस सूप है वो जो है वो स्टोन से बना है। हीराबाई, आई वंडर व्हाट हैपेंस टू द स्टोन, डज इट मेल्ट अवे। तो हीराबाई क्या बोलती है कि वो सोचती हैं कि उस स्टोन का क्या हुआ होगा, क्या वो जब वो पॉट में डला होगा तो क्या वो मेल्ट हो गया होगा, अंदर पिघल गया होगा, वो ऐसा सोच रही हैं और सबको बता रही हैं। ट्रैवलर, ओह नो, इट रिमेन्स द सेम। वो बोलता है कि अरे नहीं, वो जो है पत्थर वैसे का वैसा ही है। टेक आउट द स्टोन फ्रॉम द पॉट। और वो क्या करता है, पॉट से स्टोन को बाहर निकालता है। टेक अ लुक, दिस वॉज द स्टोन दैट मेड अ सूप। और बोलता है कि ये लो, यही वो सूप है, यही वो स्टोन है जिसने उस सूप को बनाया है। असाइड टू द ऑडियंस, मतलब कि ऑडियंस से असाइड होके वो बोलता है, हैव यू गेस द सीक्रेट ऑफ द स्टोन सूप। वो बोलता है कि क्या आप गेस कर पाओगे कि इस सीक्रेट सूप का मतलब इस सूप का सीक्रेट क्या है। स्माइल्स, और वो हंसते हुए बोलता है, यू कैन मेक इट इवन विदाउट द स्टोन। और वो बोलता है कि आप इसे बिना स्टोन का भी इसे आप प्रिपेयर कर सकते हो, इसे आप बना सकते हो। कर्टन एज एवरीवन एंजॉय द सूप। और फिर सबने एंजॉय पिया, अरे सबने सूप पिया और देन फिर वो लोगों को सूप पी के बहुत एंजॉय भी हुआ। तो ये जो चैप्टर था इसमें ये शो किया गया है कि अगर आप थोड़ा थोड़ा करके, जैसे कि यहाँ पे 4 नेबर्स थे तो किसी ने आलू दे दिए, किसी ने टोमेटोज दे दिए, किसी ने कैरेट दे दिए, किसी ने बीन्स, ओनियन, साल्ट, ऐसा। तो इसमें दिखाया गया है कि आप थोड़ा थोड़ा करके किसी की हेल्प कर सकते हो कि उनका भी फ़ायदा हो जाए और आपका भी फ़ायदा हो जाए। तो ऐसे हमें दूसरों की तो हेल्प करनी ही चाहिए। प्लस इसमें दिखाया गया है कि वो जो ट्रैवलर है वो क्या करना चाहता था, क्या बताना चाहता था। तो वही इस चैप्टर में आप लोगों को शो किया गया है कि कैसे इसने अपनी बुद्धिमानी से जो था वो अपने भूख को भी शांत किया और उसे जो जो चीज़ें चाहिए थी वो भी उसे मिली। और ये जो नेबर्स थे 4, ये उनको भी आई थिंक समझ में आ गई होगी कि हेल्प करना गलत बात नहीं है, सही बात है, हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सारा हेल्प खुद ही करो, जैसे कि इस चैप्टर में आप लोगों को दिखाया गया है कि सबने थोड़े थोड़े चीज़ों से यहाँ पे मिलके सूप बनाए। तो ऐसे ही आप हेल्प भी कर सकते हो दूसरे की, थोड़े थोड़े चीज़ लेके आप कलेक्ट करके उसे हेल्प कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गुड बाय एंड थैंक यू।